हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जान लेते हैं गोविंदा की वाइफ इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहती है। उनकी फ्रस्ट्रेशन की असली वजह है गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। गोविंदा और नीलम ने अपना डेब्यू किया था इल्जाम मूवी से। उसके बाद दोनों ने लगभग 14 फिल्म एक साथ किए, जिसे उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हाईलाइट में मानी जाती थी। 1990 में एक स्टारडस्ट इंटरव्यू में गोविंदा ने खुद एडमिट किया कि वो नीलम से शादी करना चाहते थे। इवन गोविंदा और सुनीता की एंगेजमेंट हो चुकी थी और उसने वो एंगेजमेंट तोड़ी कि वो नीलम से शादी कर सके। और उसने सुनीता को बोला भी कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि उसको नीलम के साथ रहना था। और वो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी सुनीता की लाइफ में लाए, नीलम से उसका कंपैरिजन करके नीलम जैसी क्वालिटी सुनीता को अडेप्ट करने के लिए उन्होंने काफी फोर्स किया, जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग और इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग एट द सेम टाइम हो सकता है। गोविंदा ने स्टारडस्ट मैगजीन को बताया उन्हें नीलम के साथ काम करते करते उनसे इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। अगर सुनीता ने 5 दिन के बाद मुझे फोन नहीं किया होता तो मैं शायद नीलम के साथ शादी कर लेता। हालांकि नीलम ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी भी रोमांटिकली इन्वॉल्व होने के लिए एडमिट नहीं किया। वो जमाने में गेम का पार्ट थे, मीडिया जो चाहे प्रिंट कर देती थी, क्योंकि हम क्लैरिफाई नहीं कर पाते थे। अगर आप 2-3 फिल्म साथ में करते हो तो लोग ये समझेंगे कि अपडेट कर रहे हो। ये नीलम की स्टेटमेंट्स थी। गोविंदा और सुनीता ने इवेंचुअली शादी की 1987 में और रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा। नीलम ने लेटर ऑन मैरिज की समीर सोनी के साथ और उन्होंने मेंशन किया कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट गोविंदा के उस लेवल पर कभी भी नहीं था। इवन गोविंदा ने कभी एडमिट भी किया था कि आई प्लेड डर्टी विद हर, आई डिड नॉट टेल कि वो एंगेज्ड है। बल्कि सच है, गोविंदा ने अपने इमोशंस क्लियर किए। जहां उन्होंने नीलम के साथ अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप को एडमिट किया, नीलम ने उस पर क्लियर डिनायल दिया। चलिए, ये तो हुई नीलम की बात। अब दूसरी मेन कहानी आती है। गोविंदा दूसरी आफ्टर मैरिज लड़की होती है गोविंदा की लाइफ में, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी के साथ काफी रूमर्ड अफेयर रहा है गोविंदा का। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो हम लोगों ने इन दोनों की देखी ही है और काफी ज्यादा पसंद भी की गई है बॉलीवुड की दुनिया में। रानी मुखर्जी और गोविंदा ने 2000 में हद कर दिया आपने में साथ में काम किया था। फिल्म की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद की गई थी और टैबलॉइड्स ने जल्दी ही उनके बीच क्लोजनेस की स्पेकुलेशन शुरू कर दी थी। फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड यूएस में हुई थी। तब मीडिया ने रिपोर्ट किया कि दोनों बहुत करीब आ गए थे और उनके बीच कुछ पर्सनल बॉन्डिंग थी। गोविंदा ने बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी दिए हैं, जिसमें फ्लैट भी आता है, और वो फ्लैट गोविंदा ने रानी मुखर्जी से बाद में वापस भी मांगा था। एक जर्नलिस्ट ने लीकली उन्हें देखा था कि रानी मुखर्जी के अपार्टमेंट में वो बेडरूम में नाइटी ड्रेस में निकलते हुए देखा था। उन रिपोर्ट्स के बाद गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा को बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ था। न्यूज के मुताबिक वो के साथ घर छोड़कर चली गई थी। उन्होंने गोविंदा को अल्टीमेटम दिया है तो फैमिली अफेयर। गोविंदा ने इवेंचुअली रानी को छोड़ दिया था और अपना फ्लैट भी वापस मांगा था। रानी ने खुद स्टेटमेंट में कहा था कि कोई भी एक्टर एक्ट्रेस आपस में 3-4 फिल्में कर लेते हैं तो वो गोविंदा के साथ रूमर्स हो जाते हैं। वो वैसे काफी ज्यादा केयरिंग फ्रेंड है, लवर नहीं है। उन्होंने पर्सनल रिफ्लेक्शन दिया, मीडिया ने लिंकअप्स प्ले कर दिए, लेकिन उनके लिए गोविंदा का एक हमदर्द एम्पैथेटिकल फ्रेंड है। ये फिर कभी भी ऑफिशियल नहीं था, नीदर गोविंदा ने क्लियर किया ना ही रानी ने। वो ऑब्वियसली यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कौन ही कंफर्म करता है। जहाँ पर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो तो कौन कंफर्म करता है कि हाँ मैंने चीट किया था। इतना दिलदार तो कोई नहीं होता है। और जो बॉलीवुड में हीरो नंबर 1 है उनके तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, बट जरा उनकी रियल पर्सनालिटी के बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि रियलिटी जानने के लिए ये एनफ है, बट चेरी ऑन टॉप एक फैन को उन्होंने थप्पड़ भी मारा था 2008 में फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर। गोविंदा ने संतोष राय नाम के एक स्ट्रगलिंग एक्टर को थप्पड़ मारा था। इस मामले में केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था और कोर्ट ने 2015 में गोविंदा को पब्लिकली माफी मांगने के मामले में मैटर ऑफ फैक्ट सुलझाने को कहा था। देखो, ये सारी बात तो आती है कि गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और एक तो ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई हैं जो पॉपुलर हुई हैं। बट अब बात करते हैं इनकी वाइफ की। देखो, सुनीता का जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो उन्होंने, ठीक है हम मान लेते हैं, पहले पॉडकास्ट में उन्होंने अपने हस्बैंड को फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी बातें बोली होंगी, राइट। बट जरा आप देखें कि आप ओपनली अपने हस्बैंड की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब आप समय के रहते रहते इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि आप ओपनली बैंड ही बजा रहे हो यार अपने पति की। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो या तो आप छोड़ दो उस इंसान को, बट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी तो आपके अंदर इतने गट्स नहीं है कि आप छोड़ दोगे उसको। क्योंकि अगर एक्चुअल में प्यार वाली बात होती तो आप, मुझे नहीं लगता कोई भी प्यार में इतने ही ज्यादा पब्लिकली बैंड बजाता है अपने पार्टनर की। चलिए ठीक है, स्टार्टिंग में हम मान सकते हैं एक पॉडकास्ट में उन्होंने बोला होगा कि गोविंदा फिट नहीं रहता, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं, उसको ग्रो नहीं होने देता। बट आप उनकी वाइफ हो, आप चाहो तो आप करा सकते हो। आप तो बोलते ना बेस्ट फ्रेंड जैसे हो, आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, तो क्या आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं सुन सकता? आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं
है कि आप अपने हस्बैंड को मोटिवेट कर सको, आप अपने हस्बैंड को कन्विंस कर सको आपकी बात सुनने के लिए, बट आपको चाहिए कि आप उसकी बैंड बजाओ, आप डिसरिस्पेक्ट करो उसको पब्लिकली जितना हो सकता है। हर एक पॉडकास्ट में आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, और उस पॉडकास्ट से लेकर के आज की डेट में भी अगर आप कोई पॉडकास्ट करते हो, कोई इंटरव्यूज करते हो, आप किसी के भी साथ बैठते हो, अगर आप ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा इतना ज़्यादा अपने हस्बैंड को ह्यूमिलेट कर सकते हो, तो आप पर्सनली कितना करते होगे, पर्सनली उसके फ्रेंड्स के बीच में कितना करते होंगे, उसकी फैमिली के बीच में कितना करते होंगे। इस सबसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, एक मैच्योर रिलेशनशिप, एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग तो वही होता है जो पर्सनली आपको मोटिवेट करे, और अगर मोटिवेट चलो नहीं हो रहा है तो उस इंसान ने बहुत कुछ दे दिया बॉलीवुड को, वो बहुत अच्छी जानी मानी हस्ती। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।